नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवा एजुकेशनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साथियों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन, पिछले अपन ने 182 क्वेश्चन कर लिए थे भक्ति काल के। अब 83 नंबर का क्वेश्चन है, 183 नंबर का। तो प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? क्या पूछा है? जो प्रेमाख्यान परंपरा है उसका प्रथम ग्रंथ बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है हंसावली, चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर बताइए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। जो एग्जाम में गलतियां होती है वो यहीं पे सुधर जाए। तो साथियों जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अरे क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों, क्या हंसावली इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है प्रथम ग्रंथ? तो इनका सन आपको बता देता हूँ मैं एक बार। तो इनके सन क्या है? तो हंसावली कब आई थी? 1370 ईस्वी में। कब आई थी? अरे कब आई थी हंसावली? तो 1370 ईस्वी में आई थी। और बात करें चंदायन की, तो चंदायन कब आई थी? अरे चंदायन कब आई थी? तो 1379 को आई थी। यानी चंदायन की रचना कब हुई थी? तो 1379 को हुई थी। और बात करें किसकी? मृगावती की, तो मृगावती आई थी, कब आई थी? 1501 ईस्वी में। कब आई थी? 1501 ईस्वी में आई थी। और सत्यवती कथा कब आई थी? तो ये भी कब आई थी? 1501 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हंसावली हो जाएगा, क्योंकि 1370 में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सॉरी, इसका रचयिता का नाम भी बता देता हूँ, यानी किसने इसकी रचना की थी। तो किसने की थी हंसावली की? अरे जल्दी से कमेंट में बताइए, बहुत बार बता चुका हूँ। तो किसने की थी? असायत ने। किसने? असायत ने इसकी रचना की थी। इनका भी बता देता हूँ। तो चंदायन की किसने की थी मित्रों? चंदायन की किसने की थी? मुल्ला दाऊद ने की थी। और मृगावती किसने की थी? तो कुतुम्बन ने की थी। और सत्यवती कथा किसने रचित की थी? किसने की थी? तो ईश्वरी दास ने। किसने? ईश्वर दास ने। ईश्वर दास ने की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 184 नंबर का क्वेश्चन। प्रेमाख्यान काव्यों में प्रयुक्त छंद है, यानी जो प्रेमाख्यान काव्य है उनमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो आपके ऑप्शन है कड़वक, सवैया, दोहा चौपाई, रोला। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बिना समय गंवाए आपको आंसर बता देता हूँ क्या है आंसर। तो दोहा चौपाई है। जिसने बताया वो अपना आंसर मिलान कर लें। दोहा चौपाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 185 नंबर क्वेश्चन। कुतुम्बन कृत, अभी बताया था मैंने। कुतुम्बन ने किसकी रचना की थी? मृगावती की। एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया आपके। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? कुतुम्बन कृत मृगावती का रचना काल क्या है? क्या है रचना काल? पीछे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो इसमें जो मृगावती है, इसकी इसकी जो तिथि है, यानी इसका जो सन है वो क्या है? तो 1500 कितना है? अरे कितना है मित्रों? 1503 है। क्या है? 1503 है। कितना? 1503 में इसकी रचना की थी। किसने? अरे किसने की थी? कुतुम्बन ने की थी। और सत्यवती 1501 में आई थी। कब? 1501 में आई थी। तो अब बात कर लेते हैं अपने कुतुब्बन की मृगावती का रचना काल क्या है। तो इसका आंसर है 1503 ईस्वी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मित्रों, 186 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत में कुल कितने खंड है? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है? पद्मावत में कुल कितने खंड है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पद्मावत में खंड पूछे हैं आपसे, कितने हैं? तो कितने हैं? 57 खंड है। कितने? 57 खंड है।
और पद्मावत की रचना कब हुई थी? तो 1540 ईस्वी में हुई थी। जो क्या है, पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य है जिसमें कितने खंड हैं? तो 57 खंड है। और किसकी रचना है? तो ये है, किसकी है? अरे किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 187 नंबर क्वेश्चन। सूफियों में भी एक प्रसिद्ध महिला संत हुई है। क्या क्या क्वेश्चन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला संत हुई है जो मीरा, क्या मीरा के समान ईश्वर प्रेम में दीवानी थी। जो ईश्वर के प्रेम में दीवानी थी मीरा की तरह। तो आपके ऑप्शन है सूफिया, राबिया, बाकरी साहिबा, बाबरी साहिबा, सहजो बाई। तो जल्दी से आंसर बताइए, कौन है इसका करेक्ट आंसर? तो जल्दी से आंसर बताइए, तो कौन है मित्रों? अरे कौन हो जाएगी? इसका आंसर है राबिया, जो मीरा के समान ईश्वर प्रेम में दीवानी हुई थी। कौन? राबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 188 नंबर क्वेश्चन है, चित्रावली के रचनाकार उस्मान। एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो जाता है अपने, चित्रावली का रचनाकार कौन है? तो उस्मान है। ने इस ग्रंथ की रचना का क्या उद्देश्य बताया? जो चित्रावली के रचनाकार है उस्मान, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना का क्या उद्देश्य बताया वो बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन हैं सूफी धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म में आस्था, अमर होने की इच्छा पूर्ति, मनोरंजन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्या हो जाएगा मित्रों आंसर? चित्रावली की रचनाकार उस्मान ने इस ग्रंथ का क्या उद्देश्य बताया आपको? अरे क्या उद्देश्य है किसका? चित्रावली का। तो इसमें क्या है? अमर होने की इच्छा पूर्ति है। इसका क्या उद्देश्य है? अमर होने की इच्छा पूर्ति है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पद्मावत के रूपक की तुलना किस आधुनिक कालीन महाकाव्य से की जा सकती है? जो पद्मावत है के रूपक की तुलना किस आधुनिक कालीन महाकाव्य से की जा सकती है? तो आपके ऑप्शन हैं रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, लोकायतन, कामायनी। तो किससे की जा सकती है? जल्दी से आंसर बताइए। अरे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है कामायनी। क्या हो जाएगा? कामायनी है। किसकी तुलना की है? पद्मावत की तुलना की है किससे? कामायनी से। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय जाता है। जो संख्या की दृष्टि से, क्या संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय जाता है? यानी सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यान किस कवि ने लिखे? तो आपके ऑप्शन है जान कवि, पुहकर, उस्मान, मंजन। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर है, क्या है? अरे मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? जान कवि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? यह आपको बताना है। कौन कौन सी सुप्रसिद्ध है? तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो आपके ऑप्शन है नूर मोहम्मद, काशिम शाह, उस्मान, लालचंद। तो करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अरे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर?
कौन है नूर मोहम्मद? कौन है मित्रों? नूर मोहम्मद है इसके जो रचनाकार है, इनके नूर मोहम्मद है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार आया हुआ है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ कवि बताना है, यानी जो श्रेष्ठ कवि है सूफी काव्य का वो बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है जायसी, कुतुम्बन, मंजन, मुल्ला दाऊद। कौन है सर्वश्रेष्ठ कवि? तो आप जवाब दीजिए जल्दी से। कौन है मित्रों? तो जायसी है। कौन है? जायसी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला दाऊद की रचना। एक क्वेश्चन यही है, मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? चंदायन। मुल्ला दाऊद चंदायन की भाषा कौन सी है? यानी चंदायन की आपको भाषा बतानी है, कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, उर्दू। जल्दी से बताइए कौन सी भाषा हो जाएगी? अरे चंदायन की आपको भाषा बतानी है तो कौन सी हो जाएगी? अवधी भाषा हो जाएगी। कौन सी? अवधी भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सत्यवती कथा के रचयिता कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैंने बहुत सी बार बता दिया है। सत्यवती कथा कब रचित हुई थी ये भी बताना है आपको, और रचयिता का नाम भी बताना है। कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी से बताइए कौन है सत्यवती कथा के रचयिता? कौन है मित्रों? अरे कौन है? इसका नाम देखा था आपने पहले? तो यही है, ईश्वर दास इसका करेक्ट आंसर है। कौन है? ईश्वर दास। जिन्होंने इसकी रचना कब की थी? अरे कब की थी सत्यवती कथा की रचना? 1501 में। कब की थी? 1501 में की थी। 1501 में की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लखन सेन पद्मावती कथा को कवि ने स्वीकारा है। जो लखन सेन पद्मावती कथा को कवि ने स्वीकारा है, तो आपके ऑप्शन है प्रेम कथा के रूप में, वीर कथा के रूप में, करुण कथा के रूप में, रोचक कथा के रूप में। कौन सी कथा है? लखन सेन पद्मावत की कथा को कवि ने किस रूप में स्वीकारा है? तो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? वीर कथा के रूप में कवि ने स्वीकारा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 196 नंबर का क्वेश्चन है मुल्ला वजही द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रेमाख्यान निम्न में से कौन सा है? जो मुल्ला वजही है उनका सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान निम्न में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है कुतुम, मुस्तरी, सबरस, मैना, सतवंती, चंद बदन, महियार। जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। अरे क्या हो जाएगा? तो कुतुम्ब मुस्तरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पद्मावत को विद्वानों ने माना है। क्या माना है पद्मावत को विद्वानों ने? ये बताना है आपको। अन्योक्ति, समायोक्ति, मिथक, रूपक। क्या माना है? पद्मावत को विद्वानों ने माना है। क्या माना है? अरे क्या माना है? समासोक्ति माना है। किसको? पद्मावत को समासोक्ति माना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कदमराव और पद्म के रचनाकार हैं। कदमराव और पद्म के रचनाकार है। ये क्या है? प द म ऐसे है, यानी द छोटा है और म पूरा है। पद्म है के रचनाकार कौन है? इन दोनों रचनाओं के रचनाकार बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है नुसरत,
मंसूर निजामी जायसी। क्या है? नुसरत मंसूर निजामी जायसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे मित्रों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? निजामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों रचनाएं किसकी है? निजामी की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 199 क्वेश्चन, यानी 199 वाला क्वेश्चन है, पद्मिनी चरित्र की रचयिता कौन है? जो पद्मिनी चरित्र रचना है उसके रचयिता कौन है? कांसीराम, ईश्वरदास, जायसी, लालचंद। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। पद्मिनी क्या है? पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? कौन है मित्रों? तो कौन है? पद्मिनी के चरित्र पर किसने बोला? तो रचना किसने की? तो लालचंद ने की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किस सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना? यानी किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना किसने? राम कुमार वर्मा ने। यह आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, मंजन, जायसी, नूर मोहम्मद। तो बताइए इसका आंसर। किसको माना राम कुमार ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि? तो किसे माना? मुल्ला दाऊद को माना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुल्ला दाऊद को माना। किसको माना मित्रों? मुल्ला दाऊद को माना। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है जिसके अनुसार राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना? कौन सी रचना है? कौन सी है मित्रों? चंदायन। चंदायन है, जिसकी रचना कब हुई थी? मुल्ला दाऊद के द्वारा 1379। नेक्स्ट, यह आपका अंतिम क्वेश्चन था आज का। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर ऐसी ही वीडियो आप रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय